टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के सेशन में स्वागत है। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए पोएट्री की डेफिनेशन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। देखिए, ये वो डेफिनेशन है जो पिछली परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस में जी कई बार पूछी गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये मेरा कोई नया प्रयोग नहीं है। यूपी टीजीटी 2016 यूपी टीजीटी 2021 में तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथी जो यहाँ ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने इस ट्रिक को जी अपनाया था और पोएट्री के डेफिनेशन के जो भी क्वेश्चन उनके थे जी, वे सब सही हुए थे। ठीक है ना। देखिए, उनको एक आसान तरीके से याद करने के लिए उनका कोडेड डेफिनेशन तैयार किया गया है। आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, हो सकता है इससे आपकी मदद हो सके। ठीक है ना। तो बिना देरदार किए हुए हम लोग ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए आप लोगों के सामने पहली डेफिनेशन है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही बार पूछी गई है। देखिए, पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग द मोस्ट एंशिएंट एंड ऑफ मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। देखिए, अगर इसमें टाइपिंग में कहीं एरर होगी तो आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। मेन मकसद आपका है जी, यूपी टीजीटी में पीजीटी के जो एग्जाम है वहां पे डेफिनेशन लिखी होगी, आपको पहचानना होगा। तो आज की क्लास इसी बात पे फोकस करती है कि वो डेफिनेशन जब लिखी हो पेपर में तो आप उनको आसानी से जी पहचान लें और सही उत्तर जो है वो फिलअप कर सकें। ठीक है ना जी, आप अपने टारगेट को हिट कर सकें। बाकी तो आपको मैं ये डेफिनेशन समझाने की भी कोशिश नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं हिंट जरूर करूंगा, एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लेकिन मेन मकसद आपका है कि उस डेफिनेशन को किसी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जी आप अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करें। देखिए, डेफिनेशन है कि पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग द मोस्ट एंशिएंट एंड ऑफ द मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। एंटिक्विटी क्या है? अति प्राचीन काल का। तो पोएट्री को ऑल ह्यूमन लर्निंग मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, ऐसी डेफिनेशन किसने दिया है जी? ये फिलिप सिडनी जी का डेफिनेशन है। देखिए, मैं कह रहा हूं, इस एक प्रश्न पे आप जरा ध्यान रखिए। अगर आप ये पूरा डेफिनेशन नहीं मगअप कर पाते हैं जी, आप कहते हैं नहीं हमको पूरी डेफिनेशन नहीं याद होती है, तो आपके लिए एक तरीका इजाद किया गया है, एक तरीका जी खोजा गया है कि जिससे आपकी मदद हो सकती है। केवल आपको इतना याद रखने की जरूरत है, पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। ठीक है ना, पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। अब देखिए जी, ये चीज आपका यहाँ पे दिख रहा है, बिना इसके ये डेफिनेशन जी पूछी ही नहीं जा सकती है। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। अगर आपको याद है कि पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, तो आपको इसमें जी ये देखने को मिल गई। तो आप इस सहारे से, इस तरीके से जी आप डेफिनेशन को आसानी से मगअप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो एक बार आप इस डेफिनेशन को देख लीजिए और एक बार आप कोडेड डेफिनेशन को। कोडेड डेफिनेशन याद रखना, जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तो आप इसी के हेल्प से जी वेरी इजिली आप डेफिनेशन को जी पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि दी हुई पूछी हुई डेफिनेशन ये किसकी है, किसने इस तरह से पोएट्री को डिफाइन किया है, तो आसानी से आप मदद कर सकते हैं। तो पोएट्री को मोस्ट फादरली एंटिक्विटी किसने कहा जी? तो वो आपका जवाब होना चाहिए फिलिप सिडनी का। किसका जवाब है जी? फिलिप सिडनी। ओके, पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। इसी तरीके से जी हम लोग दूसरे भी डेफिनेशन को मगअप करने की कोशिश करेंगे। अब आपको केवल इतना याद रखने की जरूरत है कि पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी। इतनी बात पे जोर देके रखिए, 2-4 बार आप पढ़ लीजिए, एमसीक्यूज कर लीजिए और इसकी को आप देख के जैसे ही एमसीक्यूज करेंगे आपका तुरंत ही जी सही हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ी सी कोशिश की गई है, इसी सहारे से, इसी तरीके से जी तैयार किया जाता है। आगे ध्यान देते हैं। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस, देखिए देखिए दूसरे डेफिनेशन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। कि पोएट्री जो होती है एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग होती है। कि पोएट्री किसी बाह्य कारक से पैदा नहीं होता, पोएट्री की कोई वजह नहीं होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अनायास होती है, बेवजह होती है, उसके पीछे कोई कारक काम नहीं करता, कोई फैक्टर नहीं होता है। ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, it takes its origin from emotion recollected in tranquility। tranquility क्या है जी? मस्तिष्क की शांति है ना, पता होगा आप लोगों को। तो आपको क्या याद रखना है जी? केवल इतना याद रखिए, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ठीक है,
तो ये किसकी डेफिनेशन है जी? वर्ड्सवर्थ की। अभी आपको पहले इसके क्या बताया गया कि पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, वो किसका है जी? पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, वो आपके फिलिप सिडनी का था। और जो पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग पूछी जाएगी तो वर्ड्सवर्थ का है। तो आपको केवल इसे जी याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है कि चलिए पूरा याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए। और नहीं तो अगर आप टीजीटी एग्जाम के पैटर्न से, क्योंकि देखिए जी टीजीटी के एग्जाम में इंटरव्यू ही नहीं है, ठीक है ना, और वहां पे आपको लिखना भी नहीं है, वहां पे केवल आपको जी वहां पहचानना है। तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। इतनी सारी डेफिनेशन है कि आपको उनकी डेफिनेशन पूरी याद करके रखिए जी। अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर पाते तो केवल इतना याद करिए आप लोग, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये वर्ड्सवर्थ का है। देखिए जी पहली बार मैं ये कोई प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2016 और 2021 में प्रतियोगी साथियों को इसी तरह से जी कोडेड डेफिनेशन दी गई थी, उन्होंने मगअप किया था। अगर आपको ये याद है तो ये भी जी आप पहचान लेंगे, नो डाउट। ओके, दूसरे तीसरे पे चलते हैं जी फटाफट। अब तीसरे पे जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन। अब लाई इन का मतलब क्या होता है जी? निहित तो होना, छिपा होना, होना ना, कोई चीज छिपी हो, लेटेंट जिसको कहा जाता है। अब ये सब मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के जी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि कोडेड डेफिनेशन आप केवल देख लें। द ग्रेटनेस ऑफ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ, टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव। अब आपको ये डेफिनेशन जी किसने दिया है? मैथ्यू एर्नोल्डी ने दिया है, ठीक है ना। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि ये अगर ये डेफिनेशन आपसे पूछेगी एग्जाम में कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि पोएट्री इज द क्वेश्चन हाउ टू लिव। अगर ये चीज जी आपको दिखती है तो डेफिनेटली ये डेफिनेशन मैथ्यू एर्नोल्ड की है। तो तीन चीजें जी आपकी याद होगी, मैं याद कराते चल रहा हूं आपको। पहली बात तो पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, तो फिलिप सिडनी की है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये जी वर्ड्सवर्थ जी की है। और पोएट्री इज द क्वेश्चन हाउ टू लिव, अगर ये बात आपको दिखती है जी तो डेफिनेटली ये मैथ्यू एर्नोल्ड का है। मुझे विश्वास है जी कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आएगा और थोड़ा सा ये आपकी मदद कर सकती है, ठीक है ना। अगर आप पूरा याद कर सकते हैं तो याद करिए, कोई दिक्कत नहीं जी, अच्छी बात है। देखिए इस डेफिनेशन को देखिए, पोएट्री इज नॉट अ फार्मूला। कह रहे हैं कि पोएट्री कोई एक फार्मूला नहीं है। विच अ थाउजेंड फ्लैपर्स, फ्लैपर्स का मतलब आप समझते होंगे, फ्लैपर कहते हैं फैशनेबल वुमेन को, जो कि सामाजिक कायदे कानून को, सामाजिक व्यवस्थाओं को जी फॉलो नहीं करती, उनको फ्लाउट करती हैं, उनका जबरदस्त उल्लंघन करती हैं। यानी आप कह लो कि जो मनमानी फैशन प्रस्त स्त्रियां होती हैं उनको फ्लैपर कहा जाता है। एंड हॉब्लीडिहॉर्स, हॉब्लीडिहॉर्स का मतलब होता है क्लमजी, क्लमजी यूथ जो होते हैं, ठीक है ना, अल्हड़ लड़के, ठीक है ना, कि जो कि नियम कायदा कानून कुछ भी नहीं मानते, बेढंगे होते हैं, ठीक है ना। ओके, हॉब्लीडिहॉर्स आर टू बी एबल टू मास्टर इन अ वीक विदाउट एनी ट्रेनिंग। कह रहे हैं कि पोएट्री कोई फार्मूला नहीं है जिसमें हजारों फ्लैपर और हॉब्लीडिहॉर्स मास्टर हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं एक ही सप्ताह में विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो ये डेफिनेशन जी किसने दिया है पोएट्री का? एडमंड बूस का है, ठीक है ना। अब आप पूरा याद कर सकते हैं तो याद करिए, और नहीं तो इतनी बात याद रखिए जिसमें हॉब्लीडिहॉर्स और फ्लैपर्स आता है जी वो एडमंड बूस का डेफिनेशन है। तो पोएट्री इज हॉब्लीडिहॉर्स, बस इतनी याद रखिए। अब इसको तर्क से ना जोड़िए आपके, नहीं ये तो जी तार्किक नहीं, ये तो गड़बड़ है। देखिए ऑलरेडी मैंने इसको कोडेड किया है, नहीं तो आप कहिए ये कौन सी डेफिनेशन बन गई। तो आप अपने काम को देखिए कि आपके टीजीटी के एग्जाम में ये आएगा। अगर ये पूरा नहीं याद रख सकता तो इतनी बात आपको याद हो कि पोएट्री इज हॉब्लीडिहॉर्स तो एडमंड बूस का है, ठीक है। ओके, देखिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्लास को पढ़िए और देखिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि पोएट्री इन जनरल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड पोएट्री इज कोनेट। कोनेट का मतलब भी जानते हो जी, साथ पैदा होना किसी चीज के, खासकर विचारों का, साहित्य में जो सिद्धांत है उनका किसी चीज के साथ जी उत्पन्न होना, उनका अस्तित्व में आना, विद द ऑरिजिन ऑफ मैन। ओके, तो ये डेफिनेशन किसने दिया कि पोएट्री जो होती है एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन है, और पोएट्री जो होती है वो ऑरिजिन ऑफ मैन, यानी जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसी के साथ जी पोएट्री भी उत्पन्न हुई थी।
ये डेफिनेशन किसका है जी? पीवी सैले जी का है। ओके, अब आप पूरा नहीं याद कर सकते, बस इम्पोर्टेंट डेफिनेशन याद रखिए। पोएट्री इज कनॉट विद द ऑरिजिन ऑफ मैन, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। और जब मैं आपसे एमसीक्यूज में जी पूछूंगा तो आप इसी को केवल सर्च करिएगा और आप यहाँ तक जी पहुंच सकते हैं। तो आपको डेफिनेशन याद होती चली जा रही होगी। पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, ये किसका है? फिलिप सिडनी का है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये वर्ड्सवर्थ जी का है, ठीक है ना। और पोएट्री इज कनॉट विद द ऑरिजिन ऑफ मैन, ये पीवी सैली का है। पोएट्री इज द क्वेश्चन हाउ टू लिव, मैथ्यू आर्नल्ड का है। इसी तरह कैसे जी याद कर लिया जाता है, ठीक है ना। ओके, बाकी आप पढ़िए, याद करिए, उसमें मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिन प्रतियोगी साथी पूरा डेफिनेशन नहीं याद कर सकते और टीजीटी एग्जाम में जी अपना वो काम बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी तरीके से वो डेफिनेशन को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एज टू द पोलिटिकल कैरेक्टर इटसेल्फ, इट हैज नो कैरेक्टर, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता है। द पोएट हैज नन, नो आइडेंटिटी, पोएट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ही इज सर्टेनली द मोस्ट अनपोलिटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रिएचर, ठीक है। अब ये डेफिनेशन किसकी है जी? जॉन कीट्स की है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ दिया, क्या अर्थ है इसका, क्योंकि मेन टारगेट मैं कर रहा हूं कि टीजीटी के एग्जाम में जब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डेफिनेशन किसकी है। बस इतनी बात से इस क्लास में मेरा वास्ता है जी, ठीक है ना। बाकी मैं इसको डिफाइन करने के चक्कर में लगूंगा तो वीडियो लंबी जाएगी। अनपोलिटिकल का मतलब जो चीज पोलिटिकल ना हो, ठीक है ना। और द मोस्ट अनपोलिटिकल मतलब कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं रखता अपनी कविता में। ऐसी डेफिनेशन किसने दिया है जी? जॉन कीट्स ने। अब आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि पोएट्री इज अनपोलिटिकल, यानी अनपोलिटिकल शब्द पे आप हाईलाइट करके रखते हैं कि अनपोलिटिकल जब इस तरह से शब्द आता है तो ये जॉन कीट्स की डेफिनेशन होती है जी। ओके, फिर मैं आपको एक बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, ये किसका है? ये फिलिप सिडनी का है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, मैथ्यू वर्ड्सवर्थ जी का है। पोएट्री इज क्वेश्चन हाउ टू लिव, मैथ्यू आर्नल्ड का है। पोएट्री इज कनॉट, ठीक है ना, पोएट्री इज कनॉट विद द ऑरिजिन ऑफ मैन, तो ये किसका है जी? ये सैली जी का है। और पोएट्री इज अनपोलिटिकल, ये जॉन कीट्स का है, ठीक है। ओके, अगली डेफिनेशन पे आप ध्यान दीजिए और बताइए आप फटाफट, ठीक है, याद करते चलिए। कहते हैं पोएट्री इज रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्यूटी इन वर्ड्स, पूछी गई है जी कई एग्जाम में। इसको एडगर एलन पो का डेफिनेशन है जी। तो बस आपको इतनी याद रखनी है कि पोएट्री इज रिदमिकल क्रिएशन, तो किसकी डेफिनेशन? तो जी आसानी है, आप देख ही रहे हैं। पोएट्री इज रिदमिकल क्रिएशन किसकी है? एडगर एलन पो की है। इसमें कोई झंझट ही नहीं है, आपको छोटा सा है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। देखिए, पोएट्री इज इमोशन पुट इनटू मेजर, ऐसे याद रखने की कोशिश करिए। अब ये नहीं पूरा याद कर सकते, बस इस बात पे ध्यान दो कि पोएट्री जो होती है इमोशन भी है और पुट इनटू मेजर, इसको मेजर में रखा गया। तो आप इसको समझ सकते हैं कि पोएट्री इज इमोशन मेजर, बस इतनी बात याद रखना है। पोएट्री इज इमोशन मेजर, ये किसका है? थॉमस हार्डी जी का है। ओके, थॉमस हार्डी के बारे में आप लोग अच्छे जानते होंगे। देखो, टॉपिक से मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता और ना डाइग्रेस होना चाहता हूँ कि आगे। अगला डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए आप लोग, बताइए। पोएट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ओके, अब ये बताइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि पोएट्री इज ट्रांसलेशन। अब पोएट्री इज ट्रांसलेशन जब ये दिया होगा, ये मिलेगा आपको, तो आप पहचान जाएंगे कि ये डेफिनेशन जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, पूछी हुई है ये सब, कि कोई ऐसे ही नहीं आपके सामने जिला दिए गए हैं। एक बार आप चलिए। Poetry is the recorded of the best and happiest moments of the happiest and best minds। देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है और ये कई बार जी पूछी गई है अब तक के एग्जाम में। तो कहते हैं पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, तो ये किसका है जी? पीवी सैले का। ओके, अब आप ये पूरी डेफिनेशन नहीं भी दिमाग में बसा सकते तो अपने मगअप करने के लिए आप याद रख सकते हैं, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। What is the record of the happiest moments? ये किसका है जी? पीवी सैले का। तो ये पूरी डेफिनेशन ही इतनी ही याद रखे, एमसीक्यूज में जब आपको ये दिया जाएगा तो आप बड़े आराम से जी पहचान सकते हैं, बहुत इजीली आप उसको पहचान सकते हैं। अगली डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं आप। पोएट्री इज नॉट अ
पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट इन escape फ्रॉम इमोशन। ओके, कि पोएट्री इमोशन से escape करना है। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं होता है, बट इन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। ओके, मतलब कि ये पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये पर्सनालिटी से escape का जी एक्सप्रेशन होता है। अब मैं ये आपको यहाँ नहीं बताना चाहूंगा कि टी.एस. एलियट किस सेंस में कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। मेन मकसद यहाँ पे है कि ये डेफिनेशन आए और आप उसको कैसे पहचाने। तो बस इतनी बात आपको यहाँ पे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। अगर ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप अपने दिमाग में रखिए टी.एस. एलियट। बाकी मैं ये सब आपको जी पढ़ा भी चुका हूँ और आगे भी मैं पढ़ा दूंगा कि इसमें टी.एस. एलियट कहना क्या चाहते हैं। ओके, कि escape से भागना है, कि किसको जी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, किसकी डेफिनेशन से अलग ये डेफिनेशन दे रहे हैं, सब बात मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आपको यहाँ पे डेफिनेशन मगअप करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके, आगे बात ध्यान देते हैं आप लोग, अगली डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। पोएट्री इज द लावा ऑफ इमेजिनेशन हुज इरप्शन, जिसका विस्फोट, प्रिवेंट्स एन अर्थक्वेक, जिसका विस्फोट अर्थक्वेक को रोकता है। पोएट्री जो है कल्पनाओं का एक लावा है जो ज्वालामुखी का होता है जी, जानते होंगे। ये किसने कहा है? लॉर्ड बायरन ने। बस इतनी बात आपको याद रखनी कि पोएट्री इज द लावा ऑफ इमेजिनेशन, ये किसने कहा है जी? लॉर्ड बायरन का डेफिनेशन है। पूरी बात आप ऐसे याद कर से रख सकते हैं कि पोएट्री इज द क्वेश्चन हाउ टू लिव, ये जी मैथ्यू अर्नॉल्ड का है। पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, फिलिप सिडनी का है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये वर्ड्सवर्थ जी का है। पोएट्री इज कनॉट बी द ऑरिजिन ऑफ मैन, पी.डी. सैले का है। पोएट्री इज अनपोएटिकल, जॉन केट्स का है। पोएट्री इज द लावा ऑफ इमेजिनेशन, लॉर्ड बायरन का है। पोएट्री इज रिदमिकल क्रिएशन, ये एडगर एलन पो का है। देखिए जैसे मैंने मगअप किया है, सेम आप भी जी मगअप कर सकते हैं। और ठीक है, अगर इंटरव्यू की बात हो तो आप पूरा याद करिए, अगर आप टीजीटी एग्जाम के पैटर्न से तो ऐसे भी जी आप याद रख सकते हैं और पहचान भी लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पोएट्री इज मिरर, पोएट्री जो है एक आईना होता है, दर्पण होता है, विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। ओके, जिसको डिस्टॉर्ट किया जाता है उसको ब्यूटीफुल बनाता है। अब कहते हैं पी.डी. सैले। अब आपको ये बात डेफिनेशन जी कई बार पूछेगी, बस इतनी बात याद रखनी, पोएट्री को मिरर कौन कहता है। पी.डी. सैले की जी दूसरी डेफिनेशन है, और पोएट्री इज कनोट बी द ऑरिजिन ऑफ मैन। अब पूरी डेफिनेशन तो आपको अगर नहीं याद है तो इतनी बात याद है कि पोएट्री इज कनोट बी द ऑरिजिन ऑफ मैन। तो ऐसी डेफिनेशन किसने दिया है? वो पी.डी. सैले जी ने दिया है। ठीक है, देखिए एक अच्छी कोशिश मैं अपनी तरफ से करने की कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को कितना पसंद आता है तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितनी मदद करेगी। और आप सभी प्रतियोगी साथियों से कहना है कि अगर आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं आप लोगों के लिए कुछ लेवर किया जा रहा है तो आप लोग अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिए वीडियो को, है ना। और एक नया जो अभी शुरू हो रहा है जी चैनल, है ना, इसको भी प्रमोट करने की आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसको ऑनलाइन मोड में भी एक नया प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग अपना थोड़ा सा सहयोग करिए जी, ठीक है। ओके, आगे ध्यान देते हैं, एक मिनट। पोएट्री कम्स नियरर टू वाइटल, वाइटल का मतलब जिंदा दिली, जीवन दायिनी, ठीक है ना, ट्रुथ और दैन हिस्ट्री। अब ये डेफिनेशन किसकी है जी? प्लेटो की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप कह सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि कई बार जी देखा गया है इसको कई एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता कहाँ कहाँ देखा गया है। पोएट्री कम्स नियरर टू वाइटल ट्रूथ दैन हिस्ट्री। बस आप इतना याद रखो कि पोएट्री इज वाइटल ट्रूथ, ये किसने कहा है जी? प्लेटो ने कहा है। पोएट्री इज कनोट बी द ऑरिजिन ऑफ मैन, पी.डी. सैली ने कहा। पोएट्री इज मिरर, पी.डी. सैली ने कहा। पोएट्री इज अनपोएटिकल, जॉन कीट्स का है। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, वर्ड्सवर्थ जी का है। पोएट्री इज क्वेश्चन हाउ टू लिव, मैथ्यू अर्नॉल्ड का है ना। पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, है ना, ये आपका फिलिप सिडनी का है। ऐसे याद रखने की कोशिश करिए। पोएट्री इज वाइटल ट्रूथ, ये डेफिनेशन किसने दिया है जी? प्लेटो ने दिया है। देखिए मैं आपको याद कराने के लिए, अगर ऑफलाइन में आप लोग होते तो मैं डेफिनेटली 100% मैं रटा देता हूँ अपने विद्यार्थियों को, ठीक है ना। लेकिन देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा फर्क है और मैं नया भी हूँ, लेकिन कोशिश मैं आपके लिए ऑनलाइन में भी
अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कर रहा हूँ। अब आप लोगों को कितना पसंद आता है जी, अब आप लोग कमेंट करिए तो पता चले कितना एफर्ट हमारा जी सफल हो रहा है। अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल आपके काम आएगा, कुछ लगना नहीं है आपका, ठीक है जी। कि अर्जी मेरी मर्जी आप लोगों की। पोएट्री इज थॉट दैट ब्रीथ एंड वर्ड्स दैट वर्ड। ओके, ये किसका है? थॉमस ग्रे का। थॉमस ग्रे का नाम आप लोग सुने होंगे। पोएट्री इज थॉट्स दैट ब्रीथ, जो सांस लेता है, ब्रीथ आप जानते ही होंगे, एंड वर्ड्स दैट वर्ड। ओके, अब इसको मुझे बताना नहीं, मैं अपने टारगेट को जी परस्यू कर रहा हूँ। टारगेट हमारा क्या है कि प्रतियोगी साथियों को डेफिनेशन जी याद हो जाए। ओके, तो पोएट्री इज थॉट्स दैट ब्रीथ एंड वर्ड्स दैट वॉन्ट। तो पोएट, अब आपको क्यों इतनी बात पे याद रखना है कि पोएट्री इज थॉट दैट वॉन्ट्स, ये किसने डेफिनेशन दिया? थॉमस ग्रे ने। पोएट्री इज मिरर, पीवी सैले ने। पोएट्री इज अनपोएटिकल, जॉन कीट्स ने। पोएट्री इज कैनॉट बी द ऑरिजिन ऑफ मैन, पीवी सैले ने। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, वर्ड्सवर्थ जी ने। पोएट्री इज रिदमिकल क्रिएशन, एडगर एलन पो का है। ओके, इसी तरह से आपको याद रखना है जी। ओके, बस यहाँ पे पोएट्री इज थॉट दैट वंस ये आएगा तो आप सबको याद हो जाएगा। ये पूछे गए हैं जी, इसलिए इनको शामिल किया गया है। आप लोगों को कोई भी चीज फालतू नहीं पढ़ाई जा रही है, ये मैंने इन सबको जी PYQ से के आधार पे ही सिलेक्ट किया है। ऐसे नहीं कि फर्जी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका टाइम बर्बाद किया जा रहा है। ओके, कहते हैं ऑल दैट इज वर्थ रिमेम्बरिंग इन लाइफ इज द पोएट्री ऑफ इट। ओके, तो जो जीवन में याद करने लायक है वो जी पोएट्री है। ऐसी डेफिनेशन किसने दिया? विलियम हैजलिट ने। तो बस इतनी बात आपको याद रखना है कि पोएट्री इज वर्थ रिमेम्बरिंग इन लाइफ, तो विलियम हैजलिट का है। अब आपसे मैं अगर डेफिनेशन पूछूंगा तो आप बताइएगा कि पोएट्री इज वर्थ रिमेम्बरिंग इन लाइफ, विलियम हैजलिट का है। पोएट्री इज रिदमिकल क्रिएशन किसने कहा है? एडगर एलन पो ने कहा है। पोएट्री इज मिरर किसने कहा? पीवी सैले ने कहा। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा, है ना। पोएट्री इज मोस्ट फादरली एंटिक्विटी किसने कहा? फिलिप सिडनी का है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब पोएट्री इज वर्थ रिमेम्बरिंग इन लाइफ, विलियम हैजलिट ने। पोएट्री इज थॉट ओके दैट ब्रीथ्स एंड बर्न, ये किसका है जी? आप बताइए, कभी पिछले ही बताया गया आपको। आगे चलते हैं। Poetry is the art of uniting pleasure or be the truth that taking imagination to help of reason। ये किसका है डेफिनेशन जी? ये सैमुअल जॉनसन का है। ओके, अब आपको केवल इतना याद रखना है, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर। तो पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर ये किसका है जी? ये सैमुअल जॉनसन का डेफिनेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बस इतनी भी कोडेड डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप पूरी नहीं याद करिए, पूरा याद कर लीजिए, आप लोग क्या करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी सिलेबस लंबा है, मैं कैसे तैयार करूं, ये तब की बात है जी। ओके, अगला डेफिनेशन पे आप लोग ध्यान देते हैं। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। ओके, ये किसका है? ये एसटी कॉलिस का है। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे कर लो, पोएट्री इज द बेस्ट ऑर्डर। तो ये किसकी है जी डेफिनेशन? एसटी कॉलिस की, ठीक है। ओके, अब देखिए जी अगली क्या है। देखिए, अब आप लोगों को जो पोएट्री की डेफिनेशन दी गई जी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये सब क्लासें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ने के लिए आप कोशिश करिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स पे MCQs की 10 क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। जिन भी प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो उसको देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना भी चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा जी, मैं एक या दो चार प्रश्नों की बात नहीं करता, ज्यादातर उसमें 95% जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जी प्रिपेयर किए गए हैं PYQ के हिसाब से। जैसे TGT 2016 और 2021 में जी पेपर बना था, उसी स्टैंडर्ड उसी लेवल के क्वेश्चन को जी फॉलो करके आप लोगों को जी क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग उसको देखिए और चैनल से जुड़िए, और मैं कहना चाहूँगा कि लाभान्वित भी हुई है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी।
तब तक के लिए सभी प्रतियोगी साथियों को नमस्कार।